नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लगातार अपनी अपनी फिजिकल की तैयारी बहुत ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, लेकिन एक गलती भी कर रहे हैं। गलती ये मैंने देखा है, बहुत सारे बच्चे मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम में लगातार वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई 3 किलोमीटर सुबह भी दौड़ रहा है, शाम को भी दौड़ रहा है। ये गलत स्ट्रेटजी है। आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है, ये गलत स्ट्रेटजी, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है, इससे पहले हम आपको कुछ चीज़ें आपके सामने डेटा रखने चाहेंगे। एसएससी जीडी का फिजिकल का देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है और आपको ये निश्चित तौर पर फ़ायदा ये देंगे। एसएससी जीडी के आप जानते हैं फिजिकल चल रहे हैं, यानी रनिंग चल रही है। इसमें इसका रेशियो देखने को मिल रहा, अगर 100 बच्चों का फिजिकल हो रहा है एक दिन में, तो उसमें लगभग 25 से 30 बच्चे या मोटा मोटी आप 25 बच्चे देखेंगे एब्सेंट हैं और लगभग 30 बच्चे उसमें फेल हो रहा है। 30 बच्चे प्रतिदिन फेल हो रहे हैं, आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत बड़ी संख्या अपने आप में। और वहीं मोटा मोटी 45 बच्चे ही पास हो पा रहे हैं फिजिकल एग्ज़ाम्स को, ये ध्यान रखेंगे। 30 बच्चे फेल क्यों हो रहा है ये आपको देखना चाहिए, बहुत चिंताजनक विषय है। कहीं आपके साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं ये जो गलतफहमियां बच्चों ने की है, कहीं आप तो नहीं कर रहे हैं। सबसे मेन रीज़न क्या है, उनकी प्रैक्टिस में कमी रही है। निश्चित तौर पर अगर आप फिजिकल में कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं तो इसका मतलब आपने उतना जो ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस नहीं करी है। दूसरा, बहुत सारे बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं। उनको लगता है कि मैं रनिंग, चूँकि फिजिकल वाली चीज़ें हैं, इसको मैं इजीली इनको कर लूँगा। नॉट एट ऑल। आप ओवर कॉन्फिडेंस में किसी भी चीज़ को नहीं लेना चाहिए, इसको आप ओवर कॉन्फिडेंस मत लें, पहली बात। दूसरा, रॉन्ग स्ट्रेटजी। रॉन्ग स्ट्रेटजी क्या, मान लीजिए आपने रनिंग स्टार्ट करी और स्टार्टिंग में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहले ही स्पीड पकड़ लेते हैं। ये गलत होता है। पहले आपको धीरे धीरे दौड़ना होता है, बाद में आपको स्पीड बढ़ानी होती है। पहले अगर आपने स्पीड बढ़ा दी तो क्या होगा, आपकी जो एनर्जी पूरा लॉस हो जाएगी। फाइनल आप देखेंगे 5 किलोमीटर तक आप एकदम दौड़ ही नहीं पाएंगे। टाइम आपका कब पता ख़त्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा। दूसरा, इस समय एक और फैक्टर देखने को मिला, धूप बहुत ज़्यादा हो रही, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही और ये बच्चों की रनिंग दोपहर में 12 से 1 के बीच में हो रही, इसका भी असर इसमें देखने को मिला है। तो ये कुछ मेन रीज़न रहे हैं जिन वजह से बच्चों को ज़्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं फिजिकल में, एसएससी जीडी में। अगर आप यूपीपी कांस्टेबल के लिए लगातार तैयारी करें फिजिकल के लिए, आप सेफ जोन में हैं या बॉर्डर लाइन पे हैं, आपको उम्मीद है कि आपका कॉल लेटर आ जाएगा। निश्चित तौर पर आप रनिंग करते रहिए कुछ सावधानियों के साथ। वो सावधानियाँ क्या मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इनको देख लीजिए, इग्नोर मत कीजिएगा। निश्चित तौर पर आपके ही लिए चीज़ें बता रहा हूँ। प्रतिदिन आपको क्या करना, पहले काम तो यही, प्रतिदिन आपको नियमित तौर पे प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। भले आप कम दौड़े लेकिन रनिंग जरूर करें। आलस कतई भी ना होने पाए कि आज मैं नहीं उठ पाऊँगा जल्दी, आज सोने का मन है, आज का काम कल पे मत टालें। प्रतिदिन आप कंटिन्यूटी के साथ रनिंग जरूर करें। अगर आप मेल कैंडिडेट तो नहीं ज़्यादा दौड़ने का मन तो 2 ही किलोमीटर दौड़ें, और फीमेल है तो नहीं ज़्यादा दौड़ने का मन तो 1 ही किलोमीटर दौड़े, लेकिन दौड़े जरूर। कम से कम आपका बॉडी का जो स्टेमिना है उसको प्रतिदिन बूस्ट मिलता रहे, आपका जो फ्लो है वो बना रहे। दूसरा क्या है, स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेचिंग बच्चे नहीं कर रहे हैं। अगर आप स्ट्रेचिंग रनिंग के बाद नहीं कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में पेन होता रहेगा, जो घुटने उन पर प्रेशर बढ़ता रहेगा, इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए स्ट्रेचिंग बहुत महत्वपूर्ण है। डाइट के लिए मैंने जो आपको बताया था, एक वीडियो दिया है, उसमें आप देख लीजिए, वो डाइट ज़रूर फॉलो कीजिए। स्पेशली केवल फिजिकल को ध्यान में रखते हुए मैंने उस वीडियो को आपके सामने पेश किया है। उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें जो बताई गई चीज़ें उनको ज़रूर फॉलो कीजिए। बाकी कट ऑफ का वेट मत कीजिए। बहुत सारे बच्चे कट ऑफ का वेट कर रहे हैं कि कट ऑफ आएगी तब हम रनिंग स्टार्ट करेंगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस हुआ और कुछ नहीं। अगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं तब भी आपका दायित्व है कि आप रनिंग करें, फिजिकल करें, ये आपका उत्तरदायित्व है। ठीक है, ये किसी और पे मत छोड़े, आपको ही करना होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना, पहले आपको बता चुका हूँ। प्रैक्टिस केवल एक ही टाइम करें, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। दोनों टाइम आपको प्रैक्टिस नहीं करनी, मॉर्निंग इवनिंग, ये नहीं कि आप दोनों टाइम दौड़ रहे हैं। हाँ, ये कर सकते हैं, अगर मॉर्निंग में आप दौड़ें तो शाम को आप केवल वॉकिंग करें, या अगर मॉर्निंग में आप वॉकिंग कर रहे हैं तो शाम को दौड़ें। दोनों टाइम रनिंग मत कीजिए, एक ही टाइम मन लगा के दौड़िए। इससे क्या होगा, आपके ऊपर अनावश्यक प्रेशर नहीं आएगा। जो बॉडी है इसकी भी अपनी लिमिटेशंस होती है, इसको अगर आप बहुत ज़्यादा इनपुट देंगे तो ये जो इसका आउटपुट है कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे। कुल मिला के एक ही टाइम प्रैक्टिस कीजिए और प्रेफर कीजिए कि आप इवनिंग के टाइम प्रैक्टिस करें, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बॉडी पेन, अगर मान लीजिए घुटने दर्द हो रहे हैं, ठीक है, या और भी कोई बॉडी पेन हो रहा, सांसें फूल रही, पेट दर्द हो रहा है, इन सभी के लिए आपको क्या करना, जब आप दौड़ें तो हमेशा प्रयास करें कि मुंह खोल के ना दौड़े, हमेशा मुंह बंद करके दौड़े, नाक से सांस लें, प्लस
जब दौड़े तो आपके दोनों हाथों की मुट्ठियाँ इस प्रकार बंद होनी चाहिए, इस प्रकार अंगूठा चारों उंगलियों के बीच में हो। इससे क्या होगा, आप देखेंगे पेट दर्द बिल्कुल भी नहीं होता। प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। अगर आप नाक से सांस ले रहे हैं और दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बंद करके दौड़ रहे हैं, पेट दर्द कतई नहीं होता। ये आप करके देख लीजिएगा। दूसरा, आप एक काम और कीजिए कि आप रोड पे मत दौड़िए। बहुत सारे बच्चे रोड पे दौड़ रहे हैं, ग्राउंड पे दौड़िए। ग्राउंड पे प्रेफर कीजिए, क्योंकि जब आप फाइनल डे पे आप दौड़ेंगे तो वहाँ चक्कर लगाने होते हैं, 12 चक्कर आपको दौड़ने होते हैं। तो अभी से आप प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पर आप चक्करों की जो काउंटिंग होती है वो गड़बड़ाएगी नहीं, आप यूज टू हो जाएंगे। बाकी अगर आप रोड पे दौड़ते, पक्की सड़क पे दौड़ते, इससे कहीं ना कहीं आपके जो घुटने इन पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, लिगामेंट इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, आप हाई रिस्क जोन में रहते हैं। तो ऐसी इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, एहतियात बरतना है, सावधानी के साथ आपको चीज़ें करना, कहीं ऐसा नहीं कि आपको चोट लग जाए। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बिल्कुल लापरवाही के साथ कोई काम नहीं करना। अगर कहीं भी कीचड़ है तो वहाँ पर मत दौड़ें, ठीक है, कहीं किसी भी तरीके से आपके साथ चोट ना लगने पाए। और कुल मिला के आपको फाइनल डे तक अपने आप को सुरक्षित रखना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यही। अपने आप को सुरक्षित रखेंगे तभी आप फाइनल एग्ज़ाम डे पर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो मैंने आपको फैक्ट्स बताए निश्चित तौर पर आपको बेनिफिशियल लगे होंगे। इन सावधानियों को आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। फिजिकल एग्ज़ाम में पूरा का पूरा आप देखेंगे बॉडी का इसमें रोल होता है और इसी वजह से आपको अपने शरीर को सुरक्षित रखना है। दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं। आप सबसे यह चाहते हैं। नमस्कार।